हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गौर शॉर्ट हैंड क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? जैसे कि आपको बोला गया कि प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू रखिएगा, है ना। नंबर ऑफ वैकेंसीज और वैकेंसीज बार बार आती रही है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। और आज भी आप देख रहे हैं तो आज के आपके लिए झारखंड हाई कोर्ट में स्टेनोग्राफर की पोस्ट आई है 397 वैकेंसी। समझ लो, सिर्फ एक ही स्टेट में 397 वैकेंसीज हाई कोर्ट में। तो ये बहुत बड़ा एक एडवर्टाइज है अपना स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, तो देखते हैं सर इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमारा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एज कब से कैलकुलेट होगी और इसका एग्जाम कब होने वाला है ना। शॉर्ट हैंड कौन सी मांगी गई है इसमें, हिंदी या इंग्लिश, तो इन सब पॉइंट्स पर हम लोग एक पूरा एक डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से, है ना। तो बने रहिए लास्ट तक, और इसकी तैयारी कैसे करनी है ये गाइडेंस भी हम आपको पूरी अच्छे से गाइड करेंगे कि किस तरीके से आपको इसमें तैयारी करनी है जिससे कि आपका सिलेक्शन इसमें हो जाए, है ना। तो बने रहिए लास्ट तक। चलो फिर करते हैं अपना स्टार्ट द हेल्प ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन ले लेते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही हम लोग इसको कैप्चर करेंगे, है ना, जिससे कि हमको एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सर आपकी स्क्रीन पर ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सर आपकी आवाज कम आ रही है, आवाज कम आ रही है तो भाई आवाज तो कम नहीं आनी चाहिए। चलो तो एक मिनट को, फिर बफरिंग हो गया ना अगर आवाज कम आ रही है। ओह शिट, अब सही आ रही है आवाज? अब बताओ आवाज सही आ रही है? थोड़ा माइक रह गया था, है ना। तो अपना जो झारखंड हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई है स्टेनोग्राफर की, तो उसी का हम कवर अप करते हैं इसमें, है ना, कि क्या क्या मांगा गया, कब से डेट कैलकुलेट होगी, एग्जाम कब होगा और हमारा इसमें कौन सी पोस्ट मांगी गई है ना। हमको इंग्लिश की करनी है या हिंदी की शॉर्ट हैंड, तो ये सब पॉइंट्स पर हम इसमें चर्चा करने वाले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये झारखंड हाई कोर्ट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, सही है, जिसमें कि आप इसमें देख रहे हैं ये आपकी सिविल कोर्ट्स। सिविल कोर्ट्स क्या होती हैं? हाई कोर्ट तो स्टेट में एक ही होती है ना। और लेकिन अगर हम बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होती हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक कोर्ट होती है। तो उसी की ये वैकेंसीज है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोल देते हैं या फिर इसको सेशन कोर्ट बोल देते हैं। ठीक है सर। तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसीज है, तो टोटल वैकेंसीज है इसमें 399। सही है, इसमें आपकी टोटल वैकेंसीज कितनी है? 399 टोटल वैकेंसीज रहने वाली। कैसे सर? दो इसमें पार्ट्स में है। एक तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर फॉर सिविल कोर्ट्स ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड, सही है। और इसमें है एक जुडिशियल एकेडमिक के लिए। जुडिशियल एकेडमिक बोले तो जैसे कि अपने पास कहीं कहीं पर इनकी ब्रांचेस होती है ना, कॉलेज होता है, तो उस कॉलेज में भी हमको क्या चाहिए, इसका वैकेंसीज आई हुई है, ठीक है। तो देखते हैं सर, अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करते हैं तो 122 है, सही है। और ये बीसी बैकवर्ड क्लासेस, तो ये आपकी अलग अलग कैटेगरीज वाइज है। तो इस तरीके से आपकी टोटल हो जाती है 397, जिसमें कि व्यूमेन की भी हमारी 3 जनरल कैटेगरी में, 4 एसटी कैटेगरीज में, और पीडब्ल्यूडी में 13। तो आपकी रिजर्व है ना, कि आपका एकदम रिजर्वेशन। सर मैं झारखंड से ही हूँ। हाँ जी पीयूष, फिर तो सही है आपके लिए, तो एकदम गोल्डन चांस ही है ना, आप अगर झारखंड से ही हैं तो। चलो फिर सही। अब सर देखते हैं कि इसमें क्या रहने वाला है ना। तो इसको हम कब से अप्लाई कर पाएंगे? तो सर इस फॉर्म को आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे 1/3, मतलब 1 मार्च से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। कब तक करेंगे सर? 31 मार्च। तो मतलब पूरा पूरा आपको 1 महीना मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। लेकिन आपको बिल्कुल लास्ट तक नहीं रुकना है ना, आपको वेट नहीं करना कि लास्ट तारीख में ही भरेंगे, स्टार्टिंग में ही कर देना, क्योंकि लास्ट में आपकी जो है साइट बिजी चलती है। सो इसका पे स्केल कहने कितना रहने वाला? पे स्केल रहेगा 2500 में ना, 7th ग्रेड पे, लेवल 4th। तो आपके लिए इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? तो सर आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज विद स्टेनोग्राफी स्पीड। और आपकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 80 वर्ड्स पर मिनट। तो सबसे रिलैक्सेशन वाला पार्ट यही है आपका, कि इसमें 100 की स्पीड नहीं मांगी गई जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट में मांगते हैं। तो इसमें सिंपल आपकी कितनी मांगी गई है? ओनली ऑन 80 वर्ड्स पर मिनट से। तो 80 वर्ड्स पर मिनट बहुत अच्छे से अचीव कर जाओगे आप लोग। एंड टाइपिंग, और टाइपिंग टेस्ट भी इसमें है 40 वर्ड्स पर मिनट का, सही है। और इसमें क्या होगा, इंग्लिश अगर आप एक मिस्टेक करोगे तो आपके 5%, तो मतलब ये मान लो कि आप 5% तक, मान लो आपको 200 वर्ड है ना, तो 200 वर्ड के 5% एरर जो है वो आपको रिलैक्सेशन अगर टाइपिंग में करते हो, मतलब 10 गलती तक अगर आप कर देते हो मिस्टेक, तब आप क्वालिफाई हो जाओगे।
ठीक है सर। तो इसका एलिजिबिलिटी देख लेते हैं किस टाइप से इसमें मांगा गया है। तो ये तो आपको बता ही रखा है कि आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन बिफोर या ऑन डेट ऑफ लास्ट डेट ऑफ सबमिशन, मतलब आपके पास ये क्वालिफिकेशन जो भी है, जो भी रिक्वायरमेंट इन्होंने करी है, वो 31 मार्च से पहले पहले की होनी चाहिए। जो भी आप सर्टिफिकेट यूज करने वाले हो इससे पहले। सर मेरा ग्रेजुएशन नहीं हुआ, लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो नहीं, आप नहीं कर पाओगे पीयूष, क्योंकि देखो ये साफ साफ बोल दिया इन्होंने कि आपके पास ऑन डेट या बिफोर लास्ट डेट के होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं फिल कर पाओगे, ये तो गलत हो गया। है ना। सेकंड पार्ट क्या है, मस्ट हैव कंप्यूटर नॉलेज ऑफ वर्किंग कंप्यूटर विद साउंड, सही है। तो यहाँ पर आपको मतलब कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक कोर्स आपको आना चाहिए, सही है। फिर यहाँ पर वही कंप्यूटर एप्लीकेशन, वही MS वर्ड ऑफिस वगैरह ये आपको ऑपरेटिंग करना आना चाहिए। फिर आपकी हेल्थ अच्छी हो। फिर यहाँ पर आपकी एज मस्ट बी अबव 20, सही है। तो मिनिमम एज कितनी है इसकी 21 और मैक्सिमम कितनी है 38, इन केस ऑफ 37 और 38, सही है। लेकिन ये सब कैटेगरीज के लिए, यूआर के लिए 35, तो 21 से लेकर 35 ईयर्स तक। तो जिन स्टूडेंट्स की एज ज्यादा हो गई है ना, जैसे 28 ईयर्स आप लोग ज्यादा हो गए हैं, तो आप अपनी स्टेट्स एग्जाम्स की तैयारी करिएगा, उसके अंदर क्या रहेगी एज ज्यादा रहती है। जैसे आप देख रहे हो 35 एज है यहाँ पर, तो आपको 7 साल लगभग यहाँ पर और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सर बात करते हैं जो आपके पास ये जितने भी सर्टिफिकेट हैं, ये कब के होने चाहिए। ये आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए 1 जनवरी 2024, मतलब इससे पुराना ना हो, ठीक है। कोई भी अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो यही फिर ये आ गया था स्टेनोग्राफी, ये तो पॉलिसी हो गई, ठीक है। द स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट ऑफ द कैंडिडेट वुड बी टेकन फर्स्ट। ये एक सबसे प्लस पॉइंट है, यहाँ पर ये आया कि सर जो बच्चे रिटर्न देकर दे देते हैं, जिनका रिटर्न एग्जाम होता है ना, तो रिटर्न एग्जाम होता है तो वो अच्छे से कर लेते हैं, फिर बाद में करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, SSC की तरह नहीं होने वाला। ये लोग स्किल टेस्ट पहले लेंगे, फिर बाद में आपका क्या होगा इंटरव्यू वगैरह रहने वाला है। तो मतलब यहां पर आप डायरेक्ट बोल सकते हैं ओनली स्किल ही है, ओनली स्किल टेस्ट, स्किल दो, पास करो, सिलेक्शन ले जाओ, कितना बढ़िया बात है, सही है। तो मतलब आप जितने भी झारखंड से बिलोंग करते हैं या फिर जो झारखंड के फॉर्म में अप्लाई करना चाहता है, तो वो अपना मेन फोकस रखो स्किल टेस्ट के ऊपर, ये ओनली स्किल ही है, सही है। फिर इसके बाद आपका सब पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, मतलब देखेंगे आपका कैसा प्रिपरेशन है ना, कैसा बोलते हो, आपका वे ऑफ टॉकिंग और आपका चलने का वॉकिंग, ये सब चीज़। क्यों? क्योंकि आप जज के साथ रहने वाले हो, तो भाई ये चीज़ तो बनती है। उनके पास टोटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने भी अधिकारी होते हैं, चाहे वो आपका मेडिकल वाले हो, CMO है ना, या फिर DMO, SDMO, SP, ये सब आकर आपके यहाँ पर मीटिंग में बैठते हैं, तो इसलिए एकदम परफेक्शन वाला वो लेंगे। तो यहाँ पर होगा फिल 1 फॉर्म ओनली, आपको एक ही फॉर्म भरना है, ज्यादा एक से ज्यादा भरोगे तो कैंसिल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, सही है। फिर यहाँ पर आगे सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, तो यहाँ पर सर आपको सिग्नेचर और फोटोग्राफ अपने एकदम अपडेट वाले करने हैं, लेटेस्ट वाले, सही है। और यहाँ पर आपको स्कैन कॉपी, मतलब यहाँ पर आपको 10th की मार्कशीट भी अपलोड करनी है, स्कैन कॉपी ऑफ प्रोविजनल सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन। देखो आप फर्जीवाड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये पहले से आपकी सर्टिफिकेट ले लें, इसके लिए तैयारी अच्छे से करवाइए सर। चल रही है अनुज झा पहले से चल रही है, आप लेट हो तो इसमें आपकी गलती है, हमारे कंटिन्यू बैचेस चल ही रहे हैं, है ना। और हाई कोर्ट को हमने स्पेशल टारगेट कर लीगल बैचेस चला रखे हैं, ठीक है। तो सर ये सब आपको कॉपी करके यहाँ पर अपना अपलोड करना है साइट पर। तो ये आपका साइज का बता दे कि फोटो कितने साइज का होना चाहिए, एप्लीकेशन सिग्नेचर वगैरह, और JPG फॉर्मेट ही चलेगा ओनली, ऐसा नहीं कि आप कुछ और कर दोगे। तो सर इसकी फॉर्म की फीस कितनी आएगा, फॉर्म की फीस की बात करते हैं तो 500 रुपये देने होंगे अनरिजर्व्ड, मतलब जनरल EWS VC1 VC सेकंड कैटेगरीज को 500 और SC ST कैटेगरीज को 125, सही है। और जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर है सब पेमेंट का ये मोड आपको दे दिया, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, UPI आप सब कुछ इसमें यूज रहेगा, सही। तो इंपॉर्टेंट तो ये तो आपको बता ही दिया कि आपको सभी फॉर्म अपने क्या करने हैं, सबमिट करने हैं। और सर ये इसका परफॉर्मा रहने वाला है कि आपके पास अगर कोई सर्टिफिकेट है तो इस टाइप। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, इन्होंने बोल दिया कि आपकी शॉर्ट हैंड कैसे रहने वाली। प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो पोस्ट ऑफ इंग्लिश, ये ओनली इंग्लिश की है। सबसे पहली बात तो ये है इंग्लिश स्टेनोग्राफर की इन सिविल कोड, सही है। अब इसमें क्या रहेगा, क्या स्टेनोग्राफी और टाइपिंग टेस्ट आपका 90 मार्क्स का होगा, सही है, 90 मार्क्स का रहेगा। KC से नहीं आएगा इसमें अमित, इसमें लीगल आएगा सर। एग्जाम सेंटर झारखंड में, हाँ झारखंड में ही रहेगा, सही है। तो इसमें आपकी स्टेनोग्राफी मार्किंग वाली होने वाली है। सबसे पॉजिटिव एक थिंग ये भी है
है ना। और फिर आपका इंटरव्यू जो है वो सिर्फ 10 नंबर का। तो आप अगर इंटरव्यू में ज्यादा नंबर सिक्योर नहीं कर पाते, डजंट मैटर, आप स्टेनोग्राफी और टाइपिंग में 100% सिक्योर कर लो। सही है। तो आपको पैसेज दो, पैसेज तो देखो सिर्फ 400 वर्ड का, मतलब 5 मिनट का डिक्टेशन होने वाला है आपके पास, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। सही है, इंग्लिश का। फिर फाइनल शॉर्ट कैचेस ऑफ द पैसेज वर्ड बी डिक्टेटेड, फिर यही है ना कि फाइनल पहले आपको ट्रायल बोलेंगे, फिर आपको क्या बोला जाएगा, फाइनल वाला बोला जाएगा एक्चुअल पैसेज। 5 मिनट्स का आपको डिक्टेशन लैप्स मिलेगा, मतलब कि जब आपका ट्रायल पैसेज मिला और एक्चुअल में 5 मिनट का डिफरेंस रहेगा बीच में गैप, आप उसमें आपको ना एक्टिव रह सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको 30 मिनट मिलेंगे टू गोइंग थ्रू द डिक्टेटेड पैसेज टू ट्रांसक्राइब, मतलब टाइप करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे, 30 मिनट मिलेंगे। 5 मिनट का डिक्टेशन रहेगा, 80 की स्पीड से रहेगा। सही है। और जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी आपका कितना, 400 वर्ड का होगा। सही है, मतलब 10 मिनट की टाइपिंग होगी और कितने स्पीड मांगेगी ये, 40। तो आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, टाइपिंग शॉर्ट हैंड, टाइपिंग शॉर्ट हैंड। और हाई कोर्ट्स के लिए हम लोग चलाते हैं लीगल डिक्टेशन बैच, क्योंकि हाई कोर्ट में जजमेंट बोलते हैं, तो उसी के बैचेस हमने पहले से ही करा रखे हैं। कंटिन्यू ऑन टाइपिंग ऑफ द 10 मार्क्स इन द फिल्म। सही है। तो ये सब आपका इसमें सिलेक्शन रहने वाला। तो आपको सबसे पहले क्या होगा, स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के बाद आप उसमें अपीयर हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट भी सेम डे हो जाएगा। फिर उसके बाद होगा सर आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू की टेंशन नहीं, क्योंकि सिर्फ 10 नंबर का है। अपनी एप्लीकेशन है गॉड शॉर्ट हैंड क्लासेस। जो भी स्टूडेंट अपना बैच लेना चाहता है, तैयारी करना चाहता है, तो वो इंग्लिश शॉर्ट हैंड पर विजिट करेंगे। इंग्लिश शॉर्ट हैंड पर ये बैच आपका 1 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आपको ये बैच नहीं लेना, आप लोगों को ये रिकॉर्डेड बैच ले लो। ये वाला रिकॉर्डेड बैच है। सही, ये रिकॉर्डेड बैच ले लो आप, तो रिकॉर्डेड बैच आप जल्दी सीख पाओगे। सही, ये है अपने हाई कोर्ट्स वाले। देखो यहाँ पर लिखा है ना, यूजफुल फॉर ऑल हाई कोर्ट्स, ऑल हाई कोर्ट्स, ऑल हाई कोर्ट, ऑल हाई कोर्ट, मतलब जो हाई कोर्ट में मैटर आता है, डिक्टेशन आता है, वो यहाँ से आता है। सही है, इस टाइप के मैटर्स आते हैं। तो ये आपको पहले से ही हमने करा रखे हैं, ये चल रहे थे अपने, तो आप इसको ले सकते हैं। जो हिंदी शॉर्ट हैंड सीखना चाहते हैं, हिंदी शॉर्ट हैंड के लिए बेसिक बैच 8 तारीख को स्टार्ट हुआ था, लगभग इसमें 12 क्लासेस हो चुकी हैं, आप ये ले सकते हैं। जो रिकॉर्डेड लेना चाहता है, रिकॉर्डेड भी अपने पास अवेलेबल है। ये डिक्टेशन लाइव बैच चल रहा है और ये 2 आपके डिक्टेशन बैच है रिकॉर्डेड। ठीक है, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं बैचेस। क्लियर, ये अपने कॉम्बो बैचेस है कि आप मल्टी बैचेस, आप बार बार न लेकर, तो आप ये एक बैच लो, यहाँ पर आपको बहुत सारे बैचेस इसके अंदर अनलॉक हो जाएंगे। बैच लेने के बाद इसकी वैलिडिटी क्या है, जिस दिन से आप लोगे उस दिन से जो भी वैलिडिटी बैचेस पर मेंशन्ड है वही आपको इसमें मिलने वाला। जैसे आप ये लोगे तो वैलिडिटी जिस दिन लोगे उससे 4 दिन, 4 महीने मिलेंगे एक्टिव। सही है। तो ये अपने बैचेस हैं। आप ये अपना एक कॉम्बो बैच है 2, ये पूरे बैचेस 1 साल की वैलिडिटी के साथ है। सही है, 1 साल की वैलिडिटी। और जितने भी इसमें बैचेस हैं, कैलाश चंद्र हो, लीगल हो, बेसिक हो, ये सब इसमें आपको मिलने वाले हैं। सिंगल बैच के थ्रू ये सब मिल जाएंगे। आप बैच लेने के बाद माई जोन पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। सर मेरा अभी जस्ट बेसिक कंप्लीट हुआ, इसके आगे क्या करूं 100 की स्पीड के लिए। नगमा, अगर आप एसएससी वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो आप केसी ले लीजिए। सही है। और अगर आप हाईकोर्ट का कोई भी एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो आप कौन सा बैच ले लीजिए, लीगल वाले। सही है सर, हाई कोर्ट बेस्ट टाइमिंग, टाइमिंग नहीं वो रिकॉर्डेड है, जो अभी आप रिकॉर्डेड वाला ले लो, एग्जाम सेंटर्स यहीं पर होगा। ठीक है, तो चलो फिर इसी के साथ सेशन करते हैं ओवर आज का। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।